से प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, अब ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, तो यहाँ पहुंचने का जो रीच होता है इसका सेकंड फॉर्म लगेगा। देखिए एज, जैसे ही आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसके बाद कॉमा, देखिए यहाँ पर कॉमा है, ट्रेन चल दी। अब देखिए यहाँ पर ये भी पास्ट इंडिफिनिट में है, तो यहाँ क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा द ट्रेन मूव्ड। यहाँ स्टार्टेड भी लिख सकते हैं, द ट्रेन मूव्ड, ट्रेन चल दी, या द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन चल दी, दोनों के लिए मूव्ड या स्टार्टेड का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने देखा कि एक आदमी ट्रेन की ओर दौड़ रहा है। देखिए मैंने देखा, अभी पास्ट इंडिफिनिट में है देखा, तो सी मींस देखना होता है, इसका सेकंड फॉर्म आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा रनिंग, दौड़ते हुए, टुवर्ड्स ट्रेन, ट्रेन की तरफ। अब देखिए यहाँ रनिंग, दौड़ते हुए, ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, करके या हुए उसका अर्थ आता है। देखिए दौड़ते हुए, फिर से बता दें, ऐसा है मैंने एक आदमी देखा रनिंग, दौड़ते हुए टुवर्ड्स ट्रेन की तरफ। अब देखिए यहाँ टुवर्ड्स लगा है, की ओर के लिए लगता है, ऐसे टुवर्ड्स मी मेरी तरफ, टुवर्ड्स हिम उनकी तरफ, टुवर्ड्स हिम इस तरह जो है, टुवर्ड्स द हाउस घर की तरफ, टुवर्ड्स द पॉन्ड, टुवर्ड्स द रिवर नदी की तरफ, तालाब की तरफ, ऐसे। मैं समझ गया कि वह चलती ट्रेन पर चढ़ना चाहता है। देखिए मैं समझ गया कि, अब ये भी पास्ट इंडिफिनिट में है। आई अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड में समझना, अंडरस्टूड में समझ गया, पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया दैट कि वह चलती ट्रेन पर चढ़ना चाहता है। ही वांटेड, देखिए ये भी पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा, ध्यान से देखिए मित्रों, ट्रेन पर चढ़ना चाहता है, ये भले ही प्रेजेंट इंडिफिनिट में लग रहा हो, लेकिन इसका जो फर्स्ट क्लास है, हमेशा जो प्रिंसिपल क्लास होता है, ये प्रिंसिपल क्लास, आई अंडरस्टूड में समझ गया। अगर वो पास्ट में है तो बाद वाले वाक्य को भले ही देखने में प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगे या प्रेजेंट में लगे, तो उसको हमेशा पास्ट में ही बनाते हैं। तो इसको, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में रहेगा। ही वांटेड टू गेट इन द मूविंग ट्रेन, वह, फिर से बता दें, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि ही वांटेड टू गेट मीन था चढ़ना, गेट इन द मूविंग ट्रेन, वह चलती हुई ट्रेन में चढ़ना चाहता है। मैंने उसे ऐसा करने से रोका। देखिए आई स्टॉप्ड हिम, मैंने उसे रोका, फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से, सो लेगा ऐसा के लिए, और डूइंग माने करना। अब यहाँ पर देखिए जो डूइंग है ये जिरंड है, जिरंड क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाने से बनता है, उसका हिंदी में अर्थ ना, नी या ने होता है। जैसे देखिए है ना, आई स्टॉप्ड, मैंने उसका फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से, करने ने आ रहा है, किंतु उसने मेरी बात नहीं सुनी। बट लेकिन, he did not listen to me, listen मीन्स होता है सुनना, लिसन और हियर में अंतर होता है, हियर समान रूप से सुनने के लिए लगता है और लिसन ध्यान से सुनने के लिए लगता है। फिर से बता, किंतु उसने मेरी बात नहीं सुनी, बट ही डिड नॉट लिसन मी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ लिसन लग जाएगा तो हो जाएगा, बात के लिए अलग से नहीं लगाएंगे। जैसे अगर कोई कहे कि मेरी बात सुनो तो लिसन टू मी, तो अब यहाँ बात के लिए कोई अलग से वर्ड मीनिंग का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी की कुछ सुनेगा तो उसकी बात ही ना सुनेगा। उसने चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश की और ट्रेन से नीचे गिर गया। देखिए उसने अब कोशिश की, उसने चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश की। अब ये देखिए ये भी पास्ट इंडिफिनिट में है, तो कोशिश करना का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू गेट इन, चढ़ने की, इन द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन। ही ट्राइड टू गेट इन द मूविंग ट्रेन, वो चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, उसने कोशिश किया, एंड फेल ऑफ इट, और नीचे गिरा, एंड ट्रेन, और ट्रेन से नीचे गिर गया, एंड फेल ऑफ इट, और इससे ट्रेन से गिर गया। फेल ऑफ का मतलब है नीचे गिरना। अब देखिए यहाँ पर ये भी पास्ट इंडिफिनिट में है, इसलिए यहाँ पर ये फॉल का सेकंड फॉर्म फेल लगाएंगे। ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। देखिए द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, देखिए यहाँ पर जो है ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी, ये भी पास्ट इंडिफिनिट में, इसलिए यहाँ पर क्रिया स्टॉप का सेकंड फॉर्म, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। किंतु वह अभागा व्यक्ति ट्रेन के नीचे कुचल चुका था। बट देखिए, बट लेकिन, दैट अनफॉर्चुनेट मैन, लेकिन वह अभागा व्यक्ति, अभागे व्यक्ति के लिए अनफॉर्चुनेट मैन मीन्स अभागा व्यक्ति करा, लेकिन दैट अनफॉर्चुनेट, वो अभागा व्यक्ति वाज क्रस्ड अंडर द ट्रेन, क्रस्ट में होता है कुचलना, क्रस्ड अंडर द ट्रेन, ट्रेन के नीचे कुचल चुका था। देखिए गाड़ी से, मोटर से कुचलना हो तो उसके लिए क्रस्ट का प्रयोग करते हैं, कुचल चुका था। अब इसमें अब देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान देने लायक है,
तो वह अभागा व्यक्ति ट्रेन के नीचे कुचल चुका था। अब यहाँ पर देखिए ये पास्ट, ये पैसिव वॉइस है, कुचल चुका था, वाज क्रस्ट, क्योंकि वाज इज आर एम और वाज वर्ब के साथ जब ये क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है तो वह पैसिव वॉइस में ही लगता है। मतलब कुचल चुका था मतलब किसी के द्वारा कुचला गया था। कुछ वाक्य पैसिव वॉइस में होते हैं और उनको पैसिव वॉइस में ही बनाना पड़ता है। अगला देखिए, हमें चलती ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए वी शुड, चाहिए के लिए शुड का प्रयोग होता है। वी शुड नॉट ट्राई टू गेट इन द मूविंग ट्रेन। कह रहा है कि हमें चलती हुई ट्रेन में चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मूविंग ट्रेन मतलब चलती हुई